नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। स्वागत है फिर आप सबका मेरे शो जो आपका है अब। विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा। दोस्तों, आज 31 अक्टूबर है और आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन कहा जा सकता है। पहला, आज देश के जो पहले उप प्रधानमंत्री थे, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, उनका जन्म दिवस है। 147वां जन्म दिवस आज उनका हमने मनाया। और दूसरा, भारत के इतिहास में एक काला दिन जिसे हम कह सकते हैं, आज ही के दिन 1984 में हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी हत्या कर दी गई जब वो प्रधानमंत्री थी। और उसके बाद हुआ जो कत्लेआम, वो भारत के इतिहास में बहुत ही काला पृष्ठ कहा जा सकता है। तो इन सब के बीच मैं शुरू करता हूँ आज का अपना शो। विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा। पिछले हफ्ते भी कुछ यूथ पे, युवक पे बातें चल रही थी, तो उसी कड़ी में फिर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। बात करूँगा कि सुकरात अब तक के बहुत से खूबसूरत लोगों में, बहुत समझदार लोगों में और सच्चे और अपनी बात को सच्चाई से कहने वाले लोगों में से था। उसको मृत्युदंड दिया गया। मृत्युदंड उनको दिया गया जब सुकरात मर रहा था। मरते वक्त जब उसको जहर देना था तो बाहर उसके लिए जहर घोला जा रहा था, और जो जहर घोलने वाला व्यक्ति था वो बहुत धीरे धीरे जहर घोल रहा था। वह ये सोच रहा था कि जितनी देर तक सुकरात जिंदा रहे उतना अच्छा, क्योंकि सब लोग सुकरात को प्यार करते थे, सब लोग सुकरात को चाहते थे, लेकिन हुकूमत हमेशा सच्चे लोगों से डरती रही है, सच्चे लोगों से भयभीत रही है। तो हुकूमत भयभीत थी, इसलिए उसको जहर देने की सजा दी गई, जहर देकर मारने की सजा दी गई। सुकरात इंतजार में था, क्योंकि वक्त हो गया था, अब तक जहर आ जाना चाहिए था। और वो सुकरात बार बार बाहर उठकर चला जाता और पूछता कि मित्र, कितनी देर अभी और है? उस आदमी ने कहा, पगला गए हो क्या तुम सुकरात? मैं देर इसलिए लगा रहा हूं कि तुम थोड़ी देर और जिंदा रह लो, थोड़ी देर और सांसें तुम्हारे भीतर जाएं और आएं, थोड़ी देर और सूरज की रोशनी देख लो, थोड़ी देर और इन खिलते हुए फूलों को, इस आकाश को, अपने मित्रों की आंखों में आंसू और अपने मित्रों की आंखों में सच्चाई, जो तुम में प्यार करते हैं, उन्हें देख लो। क्योंकि नदी भी जब समुद्र के साथ मिलती है तो थोड़ा पीछे लौटकर देख लेती है। तुम भी देख लो। मैं थोड़ी देर और लगाता हूं। क्यों जल्दी कर रहे हो? क्यों दीवाने हो इतने? सुकरात ने कहा कि मैं जल्दी क्यों कर रहा हूं? मेरे प्राण तड़पे जा रहे हैं मौत को जानने के लिए। नई चीज है मौत, और मुझे हमेशा, जब से मैं पैदा हुआ हूं, मौत को जानने की इच्छा रही है। आज मौत आने को है और तुम कहते हो कि मैं इंतजार करूं? वो जवान आदमी था। ऐसा आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। मौत को भी देखने की आतुरता है जिसकी, वो जवान है। मित्र कह रहे हैं कि थोड़ी देर और जी लो। सुकरात ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, और मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं जहर पीने से मरता हूं कि जिंदा भी रह सकता हूं। लोगों ने कहा, अगर मर गए तो? सुकरात कहने लगा, अगर मर गए तो फिक्र ही खत्म हो गई, क्योंकि हम हैं ही नहीं तो चिंता का कोई कारण ही नहीं रहा। और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक जिंदा हूं, जब मर गया तो मर गया, चिंता की कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगी। लेकिन
जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मैं मौत को जानना चाहता हूं। और उससे पहले कि मैं मर जाऊं, मैं मौत को देखना चाहता हूं। और सब मित्र जो है पास में बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, जहर से उनकी उनकी घबराहट बढ़ रही है, लेकिन सुकरात प्रसन्न था, क्योंकि वह कहता था जब तक मैं जिंदा हूं तब तक जिंदा हूं, और जब तक जिंदगी को मैं जानूं। और मैं सोचता हूं कि शायद मौत भी जिंदगी की एक घटना होगी जिसको जानना जरूरी है। इसलिए सुकरात को कभी बूढ़ा नहीं कहा जा सकता। मौत सामने खड़ी है और वह बूढ़ा नहीं हो रहा, और हम, जिंदगी हमारे सामने खड़ी रहती है और हम बूढ़े हो जाते हैं। ये रुख मेरे भारत के, मेरे देश के युवा के मस्तिष्क में पैदा नहीं होना चाहिए। रविंद्रनाथ की कहानी सुनाता हूं। गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर जब मर रहे थे, एक मित्र, एक जो बूढ़े मित्र आए, उन्होंने कहा कि तुम अब मरते वक्त भगवान से ये प्रार्थना कर लो कि तुम्हें सदा जीवन से मुक्ति हो जाए, ताकि तुम्हारा दोबारा आना जरूरी ना हो, तुम दोबारा जीवन में मत आओ। अब आखिरी वक्त प्रार्थना कर लो, क्योंकि तुम्हारी बड़ी साधना है, तुम्हें ईश्वर मोक्ष दे देगा, और अब इस पाप, इस गंदगी के चक्कर में तुम्हें दोबारा ना आना पड़े, ऐसी प्रार्थना कर लो। रविंद्रनाथ ने कहा, गुरुवर टैगोर बोले कि क्या कहते हैं आप, मैं और ये प्रार्थना करूं? मैं तो मन ही मन ये कह रहा हूं कि हे प्रभु, अगर तुमने मुझे जीवन योग्य पाया हो तो बार बार इस धरती पर भेजो, क्योंकि ये बड़ी रंगीन है, बड़ी सुंदर है, और ऐसे ऐसे फूल देखे हैं मैंने, ऐसे चांद, ऐसे तारे, ऐसी आंखें और ऐसी सुंदर चेहरे यहां मैंने देखे हैं कि मैं दंग रह गया हूं, मैं हैरान हो गया हूं, और मैं आनंद से भर गया हूं। और अगर तुमने मुझे योग्य पाया तो परमात्मा मुझे बार 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 इस दुनिया में भेजो। मैं तो ये प्रार्थना कर रहा हूं, और आप कह रहे हैं कि मैं मोक्ष की कामना करूं। ऐसे लोगों को भी बूढ़ा बनाना मुश्किल है। शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन आदमी के भीतर की जो आत्मा है वो सदा जवान है, वो सदा जवान रहती है। रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने मरते वक्त दो दो कड़ियां लिखवाई गाने की, और नाचने लगे। किसी मित्र ने कहा कि तुम तो महाकवि हो, तुमने 6000 गीत लिखे जो संगीत में बांधे जा सकते हैं, और उन्होंने कहा उन 6000 गीतों से ज्यादा बड़ी ये दो कड़ियां हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि क्या कहते हो, मैं तो भगवान से ये कह रहा हूं कि अभी मैंने जो गीत गाया था कहां था, अभी तो साज बैठा है, अभी तो वो क्षण आया है, अभी तो मैं ठोक पीट के जीवन का तंबूरा सही किया है और मेरे जाने की तैयारी हो गई। अब तो मौका आया था कि मैं गीत गा सकूं। मरते हुए गुरु टैगोर कहते हैं कि अभी तो मौका आया है कि मैं गीत गाऊं, और वह ये कह रहे हैं कि अभी तो मौका था, अभी तो मैं जवान हुआ हूं, अभी तो मेरी जीवन की वीणा तैयार हुई है। और हम कहते हैं कि जिंदगी का संघर्ष बहुत खतरनाक है, कैसे जिंदगी को आगे लेके चले जाएंगे, कैसे हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, कैसे ये सब होगा। बस युवा वही है जिसकी आत्मा युवा है, युवा वो नहीं है कि जिसके जीवन की अवस्था युवा है। बस इन्हीं थोड़ी सी बातों के साथ मैं पुनः आपको लिए चलता हूं हमारा इस शो का जो थीम है बेताल कथाएं, उस पर चलते हैं। आज 18वें बेताल कथा पे हम चलेंगे। जो अब यहाँ पे ये कहना चाहता हूं मैं कि विक्रमादित्य और बेताल, अगर आपने समझने की कोशिश की हो तो हमारी हिम्मत है
वो विक्रमादित्य है और हमारा जो मन है वो बेताल है। अगर हम कहानी को आज से इस तल पे लेके चलना शुरू करेंगे तो हम इससे ज़्यादा आनंदित हो पाएंगे। लेकिन कहानी की जो शब्दावली है उसके हिसाब से चलते हैं तो धुन के पक्के जो राजा विक्रमादित्य हैं वो पुनः सिरिस के वृक्ष के पास पहुंचे और वृक्ष से शव को उतार कर अपने कंधों पर लाद कर हमेशा की तरह मौन होकर शमशान की तरफ जाने लगे। तब शव के अंदर का बेताल बोला कि राजन, आप हर बार प्रयत्न करते हैं और हर बार मैं आपको विफल कर देता हूं, किंतु निराशा आपके पास फटक नहीं रही। आप बहुत ही आशावान व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि आप जिस कार्य को सिद्ध करने की ठान लेते हैं उसको सिद्ध करके ही रहेंगे। उसको देखकर मुझे लगता है कि आप अग्र श्रेणी के मनुष्यों में से एक हैं और आप हट छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं आपका ख्याल रखने के लिए हूं। मैं आपको यात्रा की जो कठिनाई है उससे दूर करने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूं और मुझे विश्वास है कि आज की कहानी सुनने के बाद आप हट छोड़ देंगे। ये कहकर बेताल कहानी सुनाने लगा। प्राचीन काल में चंदनपुर नाम के एक नगर में रूपसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका एक महामंत्री था जो बहुत ही संभ्रांत व्यक्ति था। उसका नाम सत्यप्रकाश था। सत्यप्रकाश की पत्नी, उसका नाम लक्ष्मी था और लक्ष्मी सचमुच लक्ष्मी स्वरूप थी, रूप में भी और गुणों में भी। राजा जो रूपसेन था वो बड़ा विलासी व्यक्ति था। वह विलास और सुख आनंद को अपना परम धर्म समझता और विलास में ही डूबा रहता। एक दिन राजा ने अपने मंत्री सत्यप्रकाश से कहा कि मंत्री जी, मैं इन राजकाज के कार्यों से ऊब गया हूं और मैं ये चाहता हूं कि आप राजकाज देखिए। मैं तो अब सब प्रकार से निश्चिंत होकर सुख आनंद के साथ जीवन बिताना चाहता हूं और मैं ऐसा ही करूंगा। अब मंत्री सत्यप्रकाश करता तो क्या करता। वह राजा की आज्ञा शीश पर धारण करके राजकाज देखने लगा और वो दिन रात राजकाज के कार्यों में फंसा रहता और उसे खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। इसके फलस्वरूप उसका जो शरीर था बड़ा दुर्बल होता चला जा रहा था और ऐसा लगने लगा था कि उसे कोई बहुत बड़ा रोग हो गया हो। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि स्वामी, मैं ये देख रही हूं कि आपका जो शरीर है दिन ब दिन दुर्बल होता चला जा रहा है, आपको कोई रोग तो नहीं लग गया? आप वैद्य जी से परामर्श कीजिए। पत्नी की बात सुनकर मंत्री बोला कि मुझे ऐसा कोई रोग तो नहीं हुआ है। मैंने वैद्य जी से भी पूछा था। दरअसल बात यह है कि राज का जो कार्य है, राजा अपना सारा कामकाज मुझे सौंप कर दिन भर भोग विलास में दिन रात डूबा रहता है और मुझे राज्य की चिंता होती है, राजकाज की चिंता मुझे सताती रहती है और उस चिंता के कारण ही मेरा जो शरीर है वो दुर्बल होता चला जा रहा है। लक्ष्मी बोली, चिंता बड़ी बुरी बला है। चिंता के साथ आप अपना शरीर खो देंगे। चलिए हम एक काम करते हैं कि हम तीर्थाटन के लिए चलते हैं। आप राजा से अनुमति ले लीजिए और तीर्थों से जो आनंद प्राप्त होगा आपकी चिंता भी नहीं रहेगी और आपका स्वास्थ्य लाभ भी होगा। मंत्री ने अपनी पत्नी की बात मान ली और उसने राजा के पास जाकर राजा की सेवा में उपस्थित होकर तीर्थ यात्रा की अनुमति मांगी। पहले तो राजा ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो अपने भोग विलास में इतना डूबा हुआ था कि वह नहीं चाहता था कि मंत्री यहाँ से कहीं जाए। लेकिन जब मंत्री ने
अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने शरीर की दुर्बलता के बारे में उनका ध्यान आकृष्ट किया, तब राजा ने उसे तीर्थ यात्रा की अनुमति दे दी। आज्ञा मिलते ही मंत्री अपनी पत्नी समेत तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। घूमते 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 वो दक्षिण के तीर्थों में रामेश्वरम पहुंच गया। दोपहर का समय था। मंत्री पूजा करने के बाद रामेश्वरम मंदिर से बाहर निकला और अचानक ही उसकी नजर समुद्र में लगे हुए एक हरे भरे पेड़ पर पड़ी। पेड़ की डाली पर हीरे, पन्ने और मोतियों जैसे पल लगे थे और वृक्ष की डाल पर एक खूबसूरत सुंदर स्त्री, उसके हाथ में वीणा थी और उसके वीणा के जो स्वर थे वो बहुत मधुर थे। सुमधुर स्वरों में वो वीणा बजा रही थी और वह नेत्रों से आश्चर्य भरकर वृक्ष की ओर देखने लगा। और उसको और आश्चर्य हुआ जब वो वृक्ष स्त्री के सहित समुद्र में समा गया। कुछ देर तीर्थाटन करने के बाद वह अपने देश लौटा और राजा की सेवा में उपस्थित होकर उसने अपने सारे तीर्थाटन का हाल उन्हें सुनाया और विशेषता जो समुद्र की जो घटना है, रामेश्वरम की घटना है, और उस अनोखे पेड़ की चर्चा उनके साथ की जो उसने समुद्र में देखा था। यह सुनकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और राजा ने कहा कि मंत्री जी, मुझे भी आप रामेश्वरम ले चलिए। हो सकता है इस पेड़ को देखने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हो जाए। अब मंत्री इसको अस्वीकार कैसे कर सकता था। वह राजा के साथ पुनः रामेश्वरम की तरफ चल पड़ा और रामेश्वरम पहुंचकर मंत्री और राजा जब पूजा करने के बाद मंदिर से बाहर निकले तो समुद्र में उनको फिर पुनः वो पेड़ दिखाई दिया। मंत्री तो चिक्कचकित विस्मित होकर पेड़ की तरफ देखने लगा, लेकिन राजा समुद्र में कूद गया। वो तैरता तैरता उस पेड़ के पास पहुंच गया, लेकिन और पेड़ की डाल को उसने पकड़ लिया। पकड़ के पेड़ की डाल के साथ वो लटक गया और पेड़ जब समुद्र के भीतर समाया तो पेड़ की डाल के साथ राजा भी समुद्र में समा गया और समुद्र के बीच में उसने देखा कि एक बहुत बड़ा महल था और पेड़ उस महल के दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। पेड़ की डाल पर बैठी हुई स्त्री नीचे उतरी, राजा भी उसके पीछे पीछे नीचे उतरा और जब वो स्त्री महल के भीतर जाने लगी तो राजा भी पीछे पीछे उस स्त्री के महल में चला गया। स्त्री ने महल के भीतर जाकर पूछा कि तुम कौन हो और यहां किस लिए आए हो। राजा ने कहा, मैं चंदनपुर का राजा हूं और मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के उद्देश्य से यहां आया हूं। स्त्री बोली कि राजन, आप एक वीर पुरुष हैं और मुझे अनेक मनुष्यों ने देखा, लेकिन यहां आपकी तरह समुद्र में छलांग लगाकर यहां आने का साहस किसी ने नहीं किया और मैं आपके साथ विवाह कर सकती हूं क्योंकि मुझे एक वीर पुरुष की तलाश है, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त है आपकी? वो स्त्री बोली कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात में आप मुझे अकेले छोड़ देंगे। बड़ी छोटी सी शर्त थी। राजा ने सहर्ष वो शर्त स्वीकार कर ली और दोनों विवाह बंधन में बंध गए और दोनों पति पत्नी के रूप सुखपूर्वक उस महल में रहने लगे। और कुछ दिनों के बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात आ पहुंची। उस स्त्री ने राजा को याद करवाया कि महाराज, आज की रात चतुर्दशी की रात है और आपको, मुझे यकीन है कि आपको मेरी शर्त याद होगी। राजा बोला, हाँ हाँ याद है, आज मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, आज मैं तुमसे अलग रहूँगा। और राजा ने उस रात अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दिया, लेकिन वह हाथ में तलवार लेकर चुपचाप अपनी पत्नी के कमरे में जाकर छुप बैठा। आधी रात बीत जाने पर अचानक ही एक राक्षस उस कमरे में प्रविष्ट हुआ और स्त्री के पास जाकर प्रेम की बातें करने लगा। ये देखकर राजा हाथ में तलवार लिए खड़ा हो गया और क्रोधित होकर राक्षस से बोला कि खबरदार, ये मेरी विवाहिता पत्नी है, तुम इसके साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते।
ये सुनकर राक्षस को भी गुस्सा आ गया और वह उस स्त्री को पूर्ण रूप से अपना मानता था। वह राजा पर झपट पड़ा, लेकिन राजा वीर था और तलवार का धनी था। लेकिन जब वो राजा के पास पहुंचा, उससे पहले ही राजा ने अपनी तलवार के साथ उसका सर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा और राक्षस के मरते ही स्त्री और राजा दोनों प्रसन्न हो उठे। तब राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि ये राक्षस कौन है और ये तुम्हारे पास चतुर्दशी की रात को क्यों आता है? उसकी पत्नी बोली कि राजन, मैं एक गंधर्व कन्या हूं, मेरा नाम सुंदरी है और मैं दिन रात मेरे पिता जो कि बहुत रुग्ण रहते थे, बहुत बीमार रहते थे, उनकी सेवा में लगी रहती थी। लेकिन एक दिन किसी कारणवश मेरी सेवा में त्रुटि हो गई। बस उसी दिन मेरे पिता क्रोधित हो गए और उन्होंने मेरे को श्राप दे दिया कि तुम्हें एक राक्षस चतुर्दशी की रात को अपनी पत्नी बनाएगा, अपनी प्रियतमा बनाएगा। मैं बड़ी उदास हो गई, मैं रोई, मैं चिल्लाई। लेकिन जब मैं बहुत रोई और गिड़गिड़ाई तब वो पसीज गए। तब उन्होंने कहा कि लेकिन एक वीर पुरुष आएगा, वह उस राक्षस को मारकर तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। महाराज, पिता के श्राप के कारण ही ये राक्षस हर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात को मेरे पास आ जाया करता है और पिता के वरदान से ही आप मुझे प्राप्त हुए हैं। ये सुनकर राजा के हृदय में हर्ष का सागर उमड़ पड़ा और ये जानकर कि वो स्त्री गंधर्व कन्या है, कुछ दिन तक वो उसी महल में रहा और उसके बाद वो अपनी पत्नी को अपने साथ अपनी राजधानी ले गया। यहाँ उसके राज्य में राजा के अभाव से सारी राजधानी में सन्नाटा छाया हुआ था। सब मंत्री, सेनापति, कर्मचारी, प्रजा सब उसके जाने से दुखी थे। राजा को पुनः पाकर वो बहुत ही खुश हुए और उनके हृदय में हर्ष का सागर उमड़ने लगा। सबने दान पुण्य किया, यज्ञ किया, योग किया और राजा अपनी पत्नी के साथ, सुंदरी जो उसकी पत्नी थी, उसके साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। कई वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन राजा की पत्नी ने कहा कि महाराज, मुझे अपने पिता के यहाँ गए हुए बहुत दिन हो गए। यदि आप आज्ञा दें तो मैं गंधर्व लोक जाकर अपने पिता की देखरेख कराऊं। राजा ने अपनी पत्नी को गंधर्व लोक जाने की अनुमति दे दी, लेकिन वो गंधर्व लोक नहीं गई। उसके विचार बदल गए। उसने कहा कि महाराज, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ सदा आपकी बन के रहूंगी। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने आश्चर्य के साथ कहा कि अभी तो तुम मुझे गंधर्व लोक जाकर अपने पिता को देखने की अनुमति मांग रही थी, परंतु जब मैंने उसकी अनुमति दे दी तो तुम कह रही हो अब मैं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर उसकी पत्नी सुंदरी बोली कि हाँ महाराज, पहले मेरा विचार गंधर्व लोक जाने का था, पर अब नहीं। महाराज, मैं एक गंधर्व कन्या हूं, मैं गंधर्व लोक जाऊंगी तो हो सकता है कि इस पृथ्वी पर लौटने का विचार मेरे मन में ना आए। गंधर्व लोक में मुझको सब मिल जाएगा, सब सुख सुविधाएं सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपके जैसा वीर पुरुष जो मैं चाहती थी वो मुझे गंधर्व लोक में नहीं मिलेगा। और मैं गंधर्व लोक को तो छोड़ सकती हूँ, लेकिन आप जैसे वीर पुरुष को मैं नहीं छोड़ सकती। ये कहकर वह राजा के चरणों में गिर पड़ी। राजा ने भी उसे बहुत प्रेम से ऊपर उठाया और अपने हृदय से लगा दिया। राजा इतना प्रसन्न हुआ कि मानो पत्नी के रूप में उसको स्वर्ग मिल गया हो। अब ये कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा कि राजन, बताइए, आप राजा और मंत्री इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? और अगर जानते बूझते भी आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं आपके मस्तक के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रमादित्य को अपना मौन भंग करना ही पड़ा। उन्होंने कहा, बेताल, यहां मैं केवल मंत्री को श्रेष्ठ कहूंगा। मंत्री श्रेष्ठ इसलिए कि उसने अपने कर्तव्य पालन करने के लिए तरह तरह के कष्ट उठाए
और अपने जीवन को कठिनाई में डाला। उसका शरीर दुर्बल हो गया, और अगर उसकी पत्नी उसे सही समय पर तीर्थाटन के लिए सुझाव ना देती तो शायद वो अपना शरीर गंवा बैठता। बेताल को अपना उत्तर मिल गया था, राजा का मौन भंग हो गया था, इसलिए बेताल को पुनः आज़ाद होने का मौका मिल गया और वो शव सहित अदृश्य होकर उसी वृक्ष पर जा लटका। तो ये थी आज की बेताल कथा। अब इस शो के इस पड़ाव में आकर मैं आपसे सुझाव ये चाहता हूं कि ये बेताल कथाएं 25 हैं, 18 हो चुकी हैं। इसके बाद आप मुझे ये सुझाव दीजिए कि इस शो को आगे किस तरह से चलाया जाए, क्योंकि फेसबुक का ये शो है, ये आपके साथ इतना लगाव पैदा कर चुका है मेरे मन में कि मैं किसी भी हालत में ये आपसे मिलने का सिलसिला ना तो बंद कर सकता हूँ, ना इसको बदल सकता हूँ। तो अब इस बार मुझे आप इनबॉक्स सजेशंस दीजिए कि इसके बाद किस तरह की कहानियों का सिलसिला मैं आपके लिए लाऊं। तो आप अपने सुझाव ढूंढिए और मैं अगले हफ्ते फिर आने के लिए बेताब रहूँगा। और इससे पहले दिवाली आ रही है। दिवाली में फेसबुक पे ट्रेंड आ जाएगा और फेसबुक भी व्हाट्सएप के मैसेज आएंगे कि दिवाली में प्रदूषण होता है, पटाखे ना चलाएं, ये ना चलाएं, वो ना चलाएं। तो इसके बारे में भी मैं एक छोटा सा यूट्यूब पे या फेसबुक पे दिवाली वाले दिन कोशिश करूँगा लाइव होने की। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये त्यौहार है हमारा, खुशी का त्यौहार है, और बचपन से इस त्यौहार के बारे में हम ये कहते आए हैं। जो बचपन में हम जो निबंध लिखते थे, इंग्लिश में ऐसे लिखते थे, उसमें भी हम ये बोलते थे कि दिवाली हिंदुओं, सिखों, जैनों का एक साझा त्यौहार है। लेकिन अभी कुछ साल पहले से ये साझा नहीं रहा। सिख जो मेरे भाई हैं वो बंदी छोड़ दिवस के नाम से इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं, जैन अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन हमारे मन में, क्योंकि बचपन से जो हमारी कलम ने लिखा है कि ये हमारा साझा त्यौहार है और इस त्यौहार को दिए, मिठाई और पटाखों के साथ हम मनाते हैं, तो हम उसी तरह से मनाएं। एक दिन मैं ये भी ढूंढ के लाऊंगा कि पटाखों से कितना प्रदूषण होता है, लेकिन अगर होता भी है तो ये हमारा त्यौहार है। इस त्यौहार को खुशी उल्लास इसके साथ मनाएं। तो आप सबको आने वाली दिवाली बहुत बहुत मुबारक। और आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर आऊँगा, क्योंकि विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।